आज की क्लास में टीनियसिस पढ़ना था, जो नहीं हो पाया है टीनियसिस, तो आज हम यही देखेंगे। टीनियसिस बेसिकली टैप वॉर्म से होता है। टैप वॉर्म से ये फैलने वाला बीमारी है टीनियसिस। तो जो टैप वॉर्म होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टीनिया सोलियम, पहला वाला जो होता है वो है टीनिया सोलियम। दूसरा होता है टीनिया सैगिनेटा। टीनिया सोलियम पॉर्क का जो मीट होता है, पिग का मीट को पॉर्क कहा जाता है। पॉर्क के मीट में ये टीनिया सोलियम पाया जाता है। इसके वजह से टीनिया सोलियम जो पॉर्क के मीट में पाया जाता है, और इसकी वजह से टीनिया सोलियम की वजह से जो टीनियसिस होगा वो ये एक प्रकार का हुआ। और दूसरा होगा टीनिया सैगिनेटा, जो बीफ खाने से होता है। जो बीफ, जो काऊ या बुफेलो के जो मांस होते हैं, मीट होते हैं, उसको खाने से जो स्पीसीज़ बॉडी में जाती है वो टीनिया सैगिनेटा होगी, और उसको उस कारण भी जो है टीनियसिस फॉर्म होता है। तो टीनियसिस ये दोनों जो होते हैं फॉर्म करते हैं। टीनिया सोलियम जो होता है टीनियसिस के अलावा एक सिस्टी सर्कस नामक दूसरी बीमारी भी फॉर्म करता है, बीमारी देता है। तो टीनियसिस और सिस्टी सर्कस टीनिया सोलियम के कारण होता है, और टीनिया सैगिनेटा जो बीफ खाने से होता है वो सिर्फ और सिर्फ टीनियसिस फॉर्म करता है। तो टैपवॉर्म का हम क्लासिफिकेशन देखें। ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का सदस्य है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है, क्लास सिस्टोडा में आता है, फैमिली टीनियडी होती है, टीनियडी, जीनस टीनिया है। दो स्पीसीज़ है, एक है सोलियम और दूसरा है सैगिनेटा। तो अगर सोलियम को पढ़ रहे हैं तो टीनिया सोलियम होगा, और अगर सैगिनेटा को पढ़ रहे हैं तो टीनिया सैगिनेटा होगा। ये दोनों ही टीनियसिस बीमारी देते हैं, इसलिए हमको दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीनिया सोलियम के बारे में। टीनिया सोलियम, जिसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है पिग होता है। जो अनकुक्ड मांस होता है पॉर्क का, मतलब अनकुक्ड या अनट्रीड मांस होगा, जितने भी पिग होंगे उसको हम मैसली मीट कहते हैं। तो जब ये अनकुक्ड भोजन को कोई ह्यूमन इंटैक्ट करता है तो इस तरीके से ये ह्यूमन के बॉडी में प्रवेश करते हैं। ह्यूमन के बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेशन के तहत ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे आते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे आते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से होते हुए ये इंटेस्टाइन में जाते हैं, और इंटेस्टाइन से ये जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन से ये एनस से बाहर निकलते हैं। ये इसका पाथवे है। तो जब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे होता है तो इसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्योंकि जब इसने मैसली मीट खाया था ह्यूमन ने, तो इसके ये जो पॉर्क वाला भाग है, मीट वाला भाग है, तो इसमें टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस वाला रूप इसके बॉडी में प्रवेश करता है। सिस्टी सर्कस वाला रूप इसमें पाया जाता है, जो दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है, अब इसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। चेंज होने के बाद इसमें इसका जो ये हेड वाला पोर्शन है ये डेवलप होगा। इसकी बॉडी जो होती है वो डेवलप होते जाती है। इसकी जो बॉडी है ये उसका हेड वाला पोर्शन है जो डेवलप होते जाता है। ये हेड कहलाता है, ये नेक कहलाता है, और ये इसके प्लेट्स हैं, ऐसे खंड बने रहते हैं। प्रत्येक खंड को प्रोग्लोटिड कहा जाता है, और प्रत्येक जो खंड होता है उसमें ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स पाए जाएंगे हर प्रत्येक खंड के अंदर। यहाँ पे जो इतना हेड वाला भाग होता है इसको एक साथ जो होता है स्कोलेक्स कहा जाता है। और जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग होंगे, वे सारे जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग पाया जाता है वे सारे सेगमेंट्स को ग्रेविड कहा जाता है। उन सारे भागों को ग्रेविड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो बॉडी होता है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, हेड, नेक, और जितने भी सेगमेंटेड एरिया होते हैं इनको एक साथ स्टोबिला कहा जाता है। अब स्टोबिला 3 प्रकार के हुए, प्रत्येक खंड को प्रोग्लोटिड कहा जाएगा। अब जहाँ पे हर सेगमेंट जो होता है प्रोग्लोटिड का
प्रोग्लोटिड का हर सेगमेंट जो होगा उसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही सेगमेंट में पाए जाएंगे। जहाँ पे फर्टिलाइज्ड वाला सेगमेंट होगा उसको ग्रेविड कहा जाता है। तो ये जो स्टोबिला जो होते हैं इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं हर किसी में पाया जाता है, ये हमको याद रखना है। अब ये जो स्कॉलेस वाला भाग होता है, स्कॉलेस जो इसका हेड पोर्शन है, स्कॉलेस, ये स्कॉलेस वाला जो भाग होता है इसके अंदर 4 शकर पाए जाते हैं। 4 शकर जो इसके अंदर पाए जाएंगे और इसके साथ 2 रो में 2 क्रम में यहाँ पे हुक्स भी पाए जाते हैं। तो 4 की संख्या में शकर पाया जाएगा और 2 रो के अंतर्गत इसमें हुक्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले ये ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे जाएगा। यहाँ पे वो मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही इंटेस्टाइन में जाता है ये सेगमेंट्स बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे जो सेगमेंट बढ़ते जाएंगे ये खंड होते होते जो है टूट टूट के बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होते रहता है। तो जो बॉडी से बाहर जब ये डिस्चार्ज होता रहता है तो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये एनस तक जाता है। तो बॉडी के स्टूल में जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके स्टूल में इसके सेगमेंट जो होते हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसके स्टूल में जितना भी उसका फीशल वाला भाग है, उसका वेस्ट मटेरियल वाला भाग है, उसमें इसके सेगमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। और इससे फिर ये समझ में आता है कि इसके बॉडी के अंदर ये वाला पार्ट जो होगा ये पाया जाता है। तो जब ये सेगमेंट्स होते हैं, चूँकि ये यहाँ यहीं पे सेक्सुअली जो होता है मैच्योर हो चुका रहता है, ग्रेविड होता है, तो ये अंडे देना स्टार्ट कर चुका होता है। तो जब ये जो अंडे देना स्टार्ट किया हुआ रहता है तब जो होगा ये क्या करेगा कि ये ग्रेविड वाले पोर्शन से जब ये अंडे देना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस से बाहर हुआ स्टूल तक गया है। अब यहाँ से जो होगा सेकेंडरी स्टूल से होते हुए स्टूल में क्या पाए जाएंगे, इसके बॉडी में यहाँ पे जो पाया जाता है वो होगा सिस्टी सर्कस। सिस्टी सर्कस वाला भाग जो होगा वो यहाँ से बॉडी से बाहर निकलते जाएगा, मतलब उसके स्टूल में जो भाग मिलेंगे वो होगा सिस्टी सर्कस। और दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है कि ह्यूमन के बॉडी में जो लाइफ साइकिल होता है वो सेक्सुअली होता है, मतलब यहाँ पे जो होंगे सेक्सुअली जो है मैच्योर होते हैं और यहाँ पे जो पार्ट निकलते जाता है वो सिस्टी सर्कस होता है। अब जो ये स्टूल है वो कोई जो है पीक या फिर किसी भी तरीके से, या पीक जो है डायरेक्टली उसको कंज्यूम करता है या फिर वाटर के थ्रू वो बह के किसी पानी या फिर इस तरीके से किसी न किसी तरीके से पीक के बॉडी में ये जब ये पहुंच जाता है ये सिस्टी सर्कस, तो क्या करेगा ये अब पीक के बॉडी में पहुंच गया है। पिग के बॉडी में पहुंचने के बाद यहाँ भी इसके ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे जाएगा। पिग के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे जाने के बाद यहाँ पे सिस्टी सर्कस क्या करेगा, एग का फॉर्मेशन करेगा, एग का निर्माण करेगा। यहाँ पे एग बनेंगे और फिर ये क्या होगा, जायगोट बनेंगे। अब जब ये जायगोट बनेगा इस प्रकार से जैसे ये सिस्ट के फॉर्म में जायगोट्स बनते जाते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर जो भाग होता है जिसको हम सिस्ट कहते हैं ये इसका बेसिकली कवर होता है, ये इसका कवर के फॉर्म में पाया जाएगा। अब ये क्या जाएगा, ये सीधा इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद पिग के स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, पिग के बॉडी के बाद ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे जाएगा, एग का फॉर्मेशन करेगा, जायगोट बनेंगे। जायगोट के अंदर ऊपर कवरिंग पाया जाएगा जिसको शेल कहा जाएगा। और ये जो होगा फिर इसके बाद ये एग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये सारे के सारे जो होते हैं ये मसल्स में जाएंगे। ये जो होगा ये कहाँ पाया जाएगा, ये मसल्स में पाया जाएगा। किसके फॉर्म में पाया जाएगा, सिस्टी सर्कस के फॉर्म में पाया जाएगा। सिस्टी सर्कस, ये जो एग होंगे ये अब उसमें हैच होते जाते हैं, हैच होते जाएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हैच होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस आते हैं जिसके कारण वो हैच होते हैं और सारे के सारे जो होते हैं सिस्टी सर्कस मसल्स के अंदर जो पिग का मसल्स होगा उसके अंदर जाके इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ पे आके जम जाएंगे। तो जब ये मसल्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं सिस्टी सर्कस,
तो अब इस मसल्स को, पिग के मांस को जब कोई ह्यूमन खाता है तो इस तरीके से फिर से सिस्टी सर्कल जो होता है ह्यूमन के बॉडी में आ जाता है। सिस्टी सर्कल जो होगा वापस से ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा। तो ये साइकिल जो होगा टीनिया सोलियम का ये चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे समस्याएं होती हैं। तो इसके सिम्टम्स जो होती है, सबसे पहला होता है बॉडी पेन, दूसरा होगा अनएक्सपेक्टेड बॉडी लॉस, बॉडी वेट लॉस, तीसरा आप देखेंगे ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन, तीसरा आप जो देखेंगे वो है ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन, चौथा आप देखेंगे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पांचवा आप देखेंगे इरिटेशन इन द पेरी एनल किसे कहा जाता है, एनस वाले भाग को, पेरी एनल एरिया, खुजली होती है एनस वाले भाग को, इसे कहा जाता है पेरी एनल एरिया। यहाँ पे ये जो होगा इतने सारे बॉडी पेन, ये सारी समस्याएं जो होता है वो बॉडी पेन और स्टमक पेन से रिलेटेड तकलीफ़ें ये देता है। ट्रीटमेंट के लिए क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक्स, जिसमें एक आता है पैराक्वेंटेजिल और दूसरा आप देखेंगे निक्लोसेमाइड, ये दो जो होते हैं ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। अगला जो होगा वो होगा टीनिया सैगिनेटा, अगला जो आप पढ़ेंगे वो होता है टीनिया सैगिनेटा। इसका लाइफ साइकिल में फर्स्ट होस्ट जो होगा वो ह्यूमन होगा और सेकेंडरी होस्ट जो होता है कोई भी कैटल हो सकता है, चाहे वो काऊ हो या चाहे वो कोई भी बुफैल हो, कोई ना कोई कैटल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब जो है एग बीफ की बॉडी में रहता है वो ह्यूमन के द्वारा इंटैक्ट कर लिया जाता है, तो ये इसके स्टमक में पहुंचता है, स्टमक से होते हुए ये इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचता है तो ये हेक्सा फॉर्म में आता है, हेक्साकैंथ बनाता है, मतलब 6 पेयर का एक लार्वा बनाता है जिसको हेक्साकैंथ कहा जाता है। 6 पेयर में ये पाया जाता है, मतलब इसकी जो पेयरिंग होती है वो 6 में पाई जाती है। तो जब ये जो होगा इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये बॉडी सर्कुलेशन के तहत अब ये जो होगा लार्वा, ये अब ये लार्वल फॉर्म में आ जाता है और ये बॉडी सर्कुलेशन के तहत जो होगा ये मसल्स में पहुंचेगा। बॉडी सर्कुलेशन के तहत जो होगा ये मसल्स में पहुंचेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सारी प्रक्रिया कैटल में होगी, कैटल के अंदर होगी। कैटल यहाँ पे ह्यूमन वाला नहीं आएगा, कैटल में आएगा। कैटल क्या करता है कि जो ह्यूमन का फीसेस के कांटेक्ट में आएगा, स्टूल के कांटेक्ट में आएगा और उसके स्टूल में जो एग होंगे वो बॉडी में इंटैक्ट करेगा। इससे वो अब ये एग कैटल के स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा और इसमें हेक्साकैंथ नामक लार्वा बनेगा। हेक्साकैंथ की संख्या रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन के तहत ये जो होगा ये कहाँ पहुँचता है, मसल्स में पहुँचता है। जब ये जो होगा मसल्स में पहुँचेगा, अब इस मसल्स को बीफ के तहत कोई खाएगा, कोई ह्यूमन खाएगा। जब ये मसल्स में पहुँचता है तो सिस्टी सर्कस के फॉर्म में पहुँचता है, मतलब सिस्टी सर्कस के रूप में पाया जाएगा। तो जब ये ह्यूमन के बॉडी में इंटैक्ट कर लिया जाएगा, मसल्स ह्यूमन ने खाया है, तो अब इसके बॉडी में क्या होगा, अब ये सिस्टी सर्कल एडल्ट के फॉर्म में आएगा, एडल्ट बनाएगा, एडल्ट वॉर्म बनेगा और यही एडल्ट वॉर्म फिर क्या देगा, एग लेइंग करेगा। ये एग लेइंग करेगा और ये एग जो होंगे ये जो ह्यूमन होगा उसके बॉडी के स्टूल के फॉर्म में एग्जिट होगा, बाहर निकलेगा। फिर से समझिए, कैटल के बॉडी में जो है पहली प्रक्रिया देखेंगे,
कैटल क्या होता है कि ह्यूमन के स्टूल के कांटेक्ट में आता है किसी भी तरीके से, जो उसके उसमें टीनिया सैगिनेटा के एग होते हैं। ये एग अब उसके बॉडी में चले जाएंगे, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के तहत स्टमक देन इंटेस्टाइन में जाएगा और एक लार्वल फॉर्म बनाएगा जो हेक्साकैंथ रहेंगे। 6 प्रकार के इसमें हुक्स पाए जाते हैं इसको, इसलिए इसको हेक्साकैंथ कहा जाता है। अब ये हेक्साकैंथ ये लार्वा जो होता है मसल्स में जाएगा और अपना रूप बना लेता है अलग, जिसका नाम होगा सिस्टी सर्कस। अब ये जो मसल्स जो होगा अब मांस के माध्यम से ह्यूमन के बॉडी में जाएगा। ह्यूमन जो होता है ह्यूमन के बॉडी में पहुंचने के बाद ये सिस्टी सर्कस एडल्ट के फॉर्म में आ जाएगा, एडल्ट फॉर्म में आ जाएगा, एडल्ट फॉर्म बनाएगा। वहाँ पे ये एडल्ट फिर एग देंगे, एग लेइंग करेंगे और जैसे जैसे एग लेइंग करेंगे उसको बहुत सारे डिसऑर्डर्स आएंगे जिसकी वजह से स्टूल में समस्या आएगी। तो सारे जो एग्स होंगे वो स्टूल के बाहर के माध्यम से बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होंगे। तो यहाँ पे जो स्टूल होगा वापस से कैटल के कांटेक्ट में आएगा और फिर से ये सर्कल जो होता है वो चलता रहता है। तो ये जो होगा टीनिया सैगिनेटा का लाइफ साइकिल है। इसमें जो सिम्टम्स मिलेंगे, इसका जो पहला सिम्टम्स है चक्कर आना, नोज़िया जिसे कहा जाता है। दूसरा आप देखेंगे एप्टाइट आपको अलग मिलेगी। एप्टाइट इसमें अलग क्या मिलेगी, या तो लेस होगा या तो हाई होगा, भूख में कमी आ जाएगी या भूख जो होगा वो बढ़ जाएगा। तीसरा चीज़ मिलेगा हेडेक। चौथी चीज़ जो मिलेगी वो है चक्कर आना जिसको डिजीनेस कहा जाता है। अगला आपको मिलेगा हाइपर एक्साइटमेंट। एक्साइटेबिलिटी जिसे कहा जाएगा, वीकनेस और फीवर। इसमें भी वही सारी दवाइयाँ काम आती हैं जो पहले वाले में थी। इसमें अगर आप कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि बहुत ज़्यादा अगर ये बॉडी में आ जाएगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर टेनियसिस जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अपेंडिक्स फॉर्म करता है, बाइल डक्ट डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। डिस्टर्बेंस बाइल डक्ट मतलब कि आपके लीवर के अंदर जो गाल ब्लैडर होगा उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। पैंक्रियाटिक डक्ट में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा और वैसा ही जो होगा डिस्टर्बेंस पैदा करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो ये बहुत अधिक मात्रा में बॉडी में जब ये इकट्ठा हो जाते हैं इसके तब की इसकी संख्या होती है। तो ये होता है टेनियसिस। क्लास में हम एस्कैरिसिस पढ़ेंगे, अगली क्लास में एस्कैरिसिस पढ़ेंगे।